हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से तरीके से कायरल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा वेज डैश का, तो एक तो आपका हो गया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन मैं सिखाने वाला हूं, दूसरा मैं सिखाने वाला हूं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। क्लियर है ना? चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन या फिर आप इसको बोल सकते हो वेज डैश फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ठीक है, वेज डैश फॉर्मूला, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, देखिए क्या होता है ये वेज डैश फॉर्मूला एंड पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये कोई कार्बन है, कुछ इस तरीके से ये दो ग्रुप लगा दिया हूं, कुछ लाइक दिस, है ना। एक मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये मान लो है OH ग्रुप है, ये मान लो क्या है कुछ भी मान लो, चलो NH2 मैंने मान लिया, ये मान लो क्या है कोई CH3 ग्रुप है। ठीक है, ये आपका कौन सा नोटेशन है? वेज डैश। वेज डैश का मतलब क्या? ये जो कुछ ये वाला जो आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेज। ये जो आपका है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है। क्या है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है। ये जो आपका C जो है, पहली बात ये कायरल है या नहीं, पहले ये देख लो। एक CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप है और दूसरा क्या है? NH2 ग्रुप है। हाँ कायरल है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो आपको पता होगा ना कि टेट्राहेड्रल क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, राइट। तो इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे ना फिशर प्रोजेक्शन में, उसमें मैं कन्वर्ट कराऊंगा 3 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल। क्लियर है ना? देखो अब ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो सॉलिड वाला लाइन है ये आपको बतलाता है क्या कि ये आपका क्या है? वेज फॉर्म है, और जो कि इसका मतलब क्या होता है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर है ना? और अगर मैं बात करूं डैश का, इसका मतलब क्या होता है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपका डैश रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेज डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेज डैश। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक और तरीके से इसको आप समझ सकते हो, ये जो आपका वेज है वो आप बोल सकते हो कि अबव द प्लेन है, इसको आप क्या बोल सकते हो? बिलो द प्लेन है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हो अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और इसको आप क्या बोल सकते हो? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। देखिए ये क्या है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये आपका क्या है? अबव द प्लेन, ये क्या है? बिलो द प्लेन। ठीक है, ये अबव द प्लेन हो गया, ये आपका क्या है? बिलो द प्लेन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके अलावा जो 2 लाइनें हैं ये आपका क्या होगा? ऑन द प्लेन होगा, है ना। ये आपका क्या होगा? ऑन द प्लेन है, ऑन द प्लेन। क्लियर है ना? ये ऑन द प्लेन, ये दोनों ऑन द प्लेन, ये आपका क्या है? बिलो द प्लेन, ये आपका क्या है? अबव द प्लेन, राइट। इस तरीके से वेज डैश फॉर्मूले से हम कायरल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका है वेज डैश फॉर्मूला। दूसरी चीज, ये आपका 3 डायमेंशनल में है ना, है ना। 3 डायमेंशनल में एक ऊपर है, दूसरा क्या है? नीचे है, कुछ इस तरीके से, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन का, तो फिशर प्रोजेक्शन में मैं सेम कंपाउंड को, सेम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करूंगा किसमें? 2 डायमेंशनल में। उसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वेज डैश वाला पहले नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं बताता हूं क्या? फिशर प्रोजेक्शन। चलो पॉज करके नोट डाउन करो। हो गया? एक और चीज, आपने CIP रूल पढ़ा होगा,
कैन इन गोल्ड प्री लॉग रूल, है ना, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो इसका प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा, है ना। बताओ, कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कार्बन से, कार्बन नाइट्रोजन से, कार्बन ऑक्सीजन से, और कार्बन किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन से। तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा बताओ, मुझे लग रहा है ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा, ये नंबर 1 हो गया, राइट। उसके बाद किसका, कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना। तो आपको पता होगा कि CIP रूल जो होता है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और उसका अगर एटॉमिक मास ज़्यादा, उसका प्रायोरिटी क्या होता है, ज़्यादा, राइट। तो कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो किसका एटॉमिक मास ज़्यादा, नाइट्रोजन का, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये 2nd नंबर पे, ये 3rd नंबर पे आ गया, ये आपका क्या हो गया, 4th नंबर पे। क्लियर है ना। तो प्रायोरिटी रूल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ फीसर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटाता हूँ। देखिए सेकेंड जो हमारा है फीसर प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन। फीसर प्रोजेक्शन। अब फीसर प्रोजेक्शन में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग बोला कि ये 3 डायमेंशनल को किस में कन्वर्ट करता है, 2 डायमेंशनल में, ठीक है। देखो पहले तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, जो अभी मैंने करवाया था। ये मान लो CH3 है, ये मान लो हाइड्रोजन है, और ये मान लो क्या है, अल्कोहल मान लो, ये आपको मान लो क्या, कोई फ्लोरीन ग्रुप है, ठीक है ना। देखो ये आपका फीसर प्रोजेक्शन है, सॉरी ये आपका क्या है, वेजडस रिप्रेजेंटेशन है ना। इसको सॉलिड लाइन ले लो, अब हो जाएगा ना। देखो ये आपका सॉलिड लाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि वेजडस रिप्रेजेंटेशन से किस में कन्वर्ट करना है, फीसर प्रोजेक्शन है, मतलब कि 3 डायमेंशनल से कन्वर्ट करना है किसमें, 2 डायमेंशनल में, राइट। तो ये आपका है 3 डायमेंशनल, ठीक है, ये चल नहीं रहा ना। ये आपका क्या है, 3 डायमेंशनल, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 डायमेंशनल में। तो देखो कैसे करते हैं इसको। ये हमारा हो गया 2 डायमेंशनल। देखिए सबसे पहले आप देखो, ये जो कार्बन है, कायरल कार्बन, ये कार्बन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर तो आपको पता होगा ना, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, नंबर 1 कौन होगा, नंबर 1 मेरे हिसाब से ये होने वाला है, नंबर 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड, टू नंबर 3 ये, नंबर 3, नंबर 4 ये, है ना। 4th प्रायोरिटी कहाँ पे आया, डैश डैश पे रिप्रेजेंटेशन पे आया, है ना। तो अगर 4th प्रायोरिटी डैश डैश पे आएगा, ठीक है, और अगर डैश पे नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, उसका भी एक तरीका होता है कि हम इवन इंटरचेंज करते हैं। इवन इंटरचेंज करने के बाद हम उसको लाते हैं क्या, 4th प्रायोरिटी को डैश डैश रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि डैश डैश रिप्रेजेंटेशन पे 4th प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि देखो ये जो डैश डैश रिप्रेजेंटेशन है, तो आपका जो 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका क्या है, वर्टिकल लाइन हो गया। क्लियर है ना। तो देखो, तो हाइड्रोजन कहाँ पे हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। इसके बाद सुना ध्यान से, ये आपका क्या है, बिलो द प्लेन है, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, अबव द प्लेन होगा। तो अबव द प्लेन में कौन आएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगा, ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अब आप बताओ CH3 का क्या करूँ, CH3 तो ऊपर में है ना, तो CH3 ऊपर लिख दो, और जो बच गया वो क्या बच गया, OH ग्रुप, इसको नीचे लिख दो। बोलो समझ में आया किस तरीके से मैंने 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया। ये जो प्रोजेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, फीसर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फीसर प्रोजेक्शन। बोलो क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं फीसर प्रोजेक्शन। क्लियर है ना। अब मैं आपको यहीं पे बताता हूं कि एक होता है RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब सुना ध्यान से, क्या होता है यह RS कॉन्फ़िगरेशन, RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं 2 केस ले रहा हूं। एक ले रहा हूं केस नंबर 1, उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं
कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है। क्या है? वर्टिकल लाइन पे। तो इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द वर्टिकल लाइन, किस पे? वर्टिकल पे है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा तब आपको जाना है 1 2 3। अगर 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज है तो आपको क्या बोल लो? ये आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर 1 2 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप क्या बोलो इसको? ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? ये आपको एस कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, बात समझ में आया? लेकिन अगर मान लो अगर हम सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2, ठीक है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी क्या होगा? वर्टिकल के जगह पे क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पे होगा। उस केस में किस तरीके से आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल पे है। इससे पहले कहां पे था? वर्टिकल पे था, राइट? ठीक है, तो यहां पे क्या है कंडीशन कि 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3। अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या बोलो? उल्टा बोलना है। यहां पे आर की जगह पे क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? आर बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आया? ठीक है, तो अब आपको रूल तो क्लियर हो गया होगा ना? तो चलिए बताइए, यहाँ पे आर होगा या फिर एस होगा? बताओ, इसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा? मुझे लग रहा है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा, सॉरी फ्लोरीन का ज़्यादा। कार्बन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? फ्लोरीन से। इसको प्रायोरिटी 1 होगा। और सेकंड क्या होगा? सेकंड ये होगा क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। थर्ड क्या होगा? थर्ड ये होगा क्योंकि कार्बन से कनेक्टेड है। फोर्थ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्लियर ना? अब मुझे बताओ कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे है या हॉरिजॉन्टल पे है? मुझे लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल पे है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, राइट? कि 1 2 3, पहले देखो 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? एस नहीं होगा, क्या होगा? आर होगा। देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज में क्या मैंने लिखवाया है? आर होगा, राइट? तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? ये आर कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से एस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो, एक बढ़िया सा एग्जांपल कराता हूं आपको। देखिए, ये मान लो कार्बन, ये मान लो क्या है? CH3, ये OH, ये मान लो क्या मानोगे? फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या मानोगे? मान लो कोई हाइड्रोजन। अच्छा, सिमिलर लग रहा है, इसको बदल दो। नहीं, सिमिलर नहीं है। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे क्लोरीन कर देता हूँ। देखो, ये आपका वेजडेस है ना, इसको चेंज करो किस में? फीसर प्रोजेक्शन में। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है? इसको डैश से कर दो। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। देन इसके अपोजिट में क्या आएगा? क्लोरीन, राइट? उसके बाद जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा और जो नीचे है वो कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आएगा, राइट? बताइए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? Cl का, O का या फिर कार्बन का? A1, ये 2, ये 3 और ये आपका क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर है ना? बताओ,
1 2 3 4 फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। तो बताओ 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, राइट। समझ में आ रहा ना, ये क्या होगा, आर कॉन्फिगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज करके देखते हैं कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज आता है या फिर नहीं आता। देखना ध्यान से, इसको मैं सेम स्ट्रक्चर को इधर लिख रहा हूँ। ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, और ये आपका क्या है, Cl है ना। देखो ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन था ना, ये मैं लिख देता हूँ, ये R कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। एक काम करें, OH को मैं इस साइड ला रहा हूँ, H को इस साइड ला रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया OH, ये आपका क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। ये Cl है और ये आपका क्या था, CH3 था। मैंने एक बार चेंज किया। इंटरचेंज का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये अपना जगह यहाँ ले लिया, ये अपना जगह यहाँ पे आ गया, तो ये एक ही बार मैंने इंटरचेंज करवाया, ठीक है। इंटरचेंज मतलब अदला बदली बोल सकते हो, ठीक है ना। देखो अब क्या कर रहे हैं, बताओ इसमें किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, इसमें इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, नंबर 1, यह हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये आपका हो गया नंबर 4, है ना। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे आया है, हॉरिजॉन्टल पे आया है या फिर वर्टिकल पे आया है, मुझे लग रहा है वर्टिकल पे आया है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पे आया होगा तो 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज होगा तो क्या बोलेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका है एस कॉन्फ़िगरेशन, समझ में आया। ये एस है, ये आपका क्या है, आर है। अब एक और काम करें, एक बार फिर से इसको इंटरचेंज करो। अब बोलो किसको करना चाह रहे हो, इसको भेज दूँ, इधर भेज दो। ये OH इस साइड ला रहा हूँ, ये CH3 इस साइड ला रहा हूँ, है ना, और ये H, और ये आपका क्या हो गया, Cl, ठीक है। देखो प्रायोरिटी लिख लो, 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे, है ना। तो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तो देखो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो हम क्या बोलेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी कंपाउंड को, कोई भी कायरल कंपाउंड को अगर आप इवन इंटरचेंज करते हो, क्या, दोबारा सुनना, अगर कोई भी कंपाउंड को अगर आप इवन इंटरचेंज करते हो, आई मीन 2 बार करते हो, 4 बार करते हो, 6 बार करते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर आप कोई भी कायरल कंपाउंड को ऑड इंटरचेंज करते हो, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। देखो ये आर है तो ये आपका क्या हो गया, एस हो गया। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर इवन इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, और अगर ऑड इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको पहले स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो, इसके बाद नोट करके मैं ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो हो गया, देखिए नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखिए नोट करके लिखेंगे, in case of even interchange, in case of even interchange, configuration will be same, है ना, configuration will be same, but in case of odd interchange, but in case of odd interchange, configuration will be different, right, configuration will be different। यहाँ पे डिफरेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, दैट इज अगर R होगा तो क्या हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अगर S होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि R अगर रहेगा तो S में कन्वर्ट हो जाएगा, S होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R में। क्लियर है ना।
तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए देखो बढ़िया से एग्जांपल ले रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे मान लो ये कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन मान लो, ये हाइड्रोजन है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ। आपको बताना है कि ये R होगा या इसमें क्या होगा, S होगा। बताओ क्या लगता है आपको? अगर आपको CIP रूल आता है तो आप बना सकते हो इसको। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको कैसे दिखाते हैं बताओ। यहाँ पे इसको ये मान लो CH, ठीक है, इस साइड लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ये CH, यहाँ पे है ना, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लो। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? दो कार्बन, मैंने बोला था, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे। डबल बॉन्ड में मैंने बोला था 2 ग्रुप लगाना, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने क्या बोला था? 3 ग्रुप लगाना। ठीक है, यहाँ पे भी एक इधर और एक मान लो इधर। ठीक है, अब आप बताओ किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा? बोलो। यहाँ से कनेक्टेड है ना मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, ये कहाँ पे? 1 2 तीसरे नंबर पे आ गया है ना, ये दूर है ना, देखो ध्यान से। तो 1 कौन होगा? मुझे लग रहा है 1 ये होगा। 2 कौन सा होगा? 2 ये होगा, है ना। और 3 कौन सा होगा? 3 ये होगा। तो 4 कौन सा हुआ? ये हुआ ना। अब बताइए, अब R होगा या S होगा? देखो, अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, क्या हो? 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो, और उस केस में क्या देखते हैं कि 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज हो तो क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या बोलेंगे? S बोलेंगे। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? R कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, बात समझ में आया? क्लियर है? तो R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है ना। या एक और एग्जांपल ले लूँ, बोलो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो कुछ इस तरीके से, ये मान लो है हाइड्रोजन है, ये मान लो है CHO ग्रुप है, ये मान लो Cl ग्रुप है, और ये मान लो क्या है? NH3 ग्रुप है, NH2। ठीक है, बताइए यहाँ पे R होगा या S होगा? बोलो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा? ये भी कार्बन से, ये नाइट्रोजन से, ये क्लोरीन से, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, ये 1। 2 कौन सा होगा? ये कार्बन से कनेक्टेड है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है ना, तो ये आपका हो जाएगा 2nd, ये आपका हो जाएगा 3rd, ये आपका हो जाएगा 4th, राइट। 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे। कहाँ पे? वर्टिकल लाइन पे। तो अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो तो उस केस में मैंने क्या बोला कि अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या बोलेंगे? R बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या बोलेंगे? S बोलेंगे, है ना। तो देखो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? R कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका क्या है? R कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अब मे भी आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि क्लॉकवाइज में डेक्स्ट्रो बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में लीवो बोलते हैं, तो क्या इसका वहाँ से कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन D एंड L एंड R एंड S? देखो यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर आपको डेक्स्ट्रो होगा तो आप बोल दोगे R बोल दोगे, और अगर लीवो होगा तो क्या बोल दोगे? S बोलोगे, है ना। तो ये नोट करके पॉइंट लिखना कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, there is no relation between between rotation of plane polarized light
विद आर एस कॉन्फ़िगरेशन, विद आर एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना? इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर R प्लस होगा तब आप बोल सकते हो क्या, ये डेक्स्ट्रो है, और अगर R माइनस होगा तो आप क्या बोल सकते हो कि लीवर। बट इफ अगर R प्लस कहीं पे लिखा होगा तो आप क्या समझना, ये डेक्स्ट्रो के बारे में बात बता रहा है, राइट? ये आपका क्या है, डेक्स्ट्रो है। और अगर R माइनस के बारे में बता रहा है तो आप क्या समझना, ये लीवो है। बोलो, क्लियर हो गया? तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज, ये जो आर है इसका मतलब होता है एरेक्टस, RECTUS, ठीक है। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, क्या होता है, सिनिस्टर। क्लियर है ना? तो मुझे लग रहा है कि आज के लेक्चर में आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना? नोट डाउन कर लो। अगले लेक्चर में मैं लाऊंगा आपके लिए क्या, कि फीसर प्रोजेक्शन के साथ साथ न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।